दोस्तों, हमारे सनातन धर्म में महिलाओं के लिए गहनों का विशेष महत्व है। हर एक गहने का अपना अलग ही एक महत्व है। क्या आप जानते हैं कि नारी गहने क्यों पहनती है और उनका क्या महत्व है? चलिए आज हम जानते हैं इन गहनों से जुड़े कुछ रोचक प्रश्न जो हमें प्रत्येक गहने का महत्व बताते हैं। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले अगर अब तक आपने चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए। यह तो आप सभी जानते हैं कि जब भगवान श्री राम ने धनुष तोड़ दिया था, तब माता सीता जी को 7 फेरे लेने के लिए 16 श्रृंगार करके सजाया जा रहा था। तब वह अपनी माँ से प्रश्न पूछ बैठी, माँ, मेरे अंदर बहुत सारे प्रश्न उठ रहे हैं। अगर आप उन सारे प्रश्नों के उत्तर दें तो मेरे मन की जिज्ञासा शांत हो जाएगी। तब माता सीता की माँ ने कहा, बेटी, तुम्हारे मन में जो भी प्रश्न चल रहे हैं उन्हें बेझिझक होकर पूछो। मैं तुम्हारे उन सभी प्रश्नों का उत्तर जरूर दूंगी। तब माता सीता ने कहा, एक लड़की का 16 श्रृंगार क्यों किया जाता है? तब उनकी माता श्री ने कहा, बेटी, पूरे ध्यान पूर्वक सुनो। मैं तुम्हें 16 श्रृंगार किए जाने वाले सभी श्रृंगारों का पूर्ण रूप से महत्व बताती हूँ। बेटी, विवाह के समय वधू का 16 श्रृंगार करना आवश्यक है, क्योंकि 16 श्रृंगार वर या वधू के लिए नहीं किया जाता। यह तो आर्यवत की संस्कृति का विभिन्न अंग है। अर्थात सीता जी ने पुनः पूछा, इस श्रृंगार का आर्यवत से क्या संबंध है? बेटी, श्रृंगार धारण करने का अर्थ है कि आज से तुम्हें बहाना बनाना छोड़ना होगा। हाथों में मेहंदी लगाने का अर्थ है कि जग में अपनी लाली तुम्हें खुद बनाए रखनी होगी। और आंखों में काजल लगाने का अर्थ है कि शील का जल आंखों में हमेशा धारण करना होगा। अब से तुम्हें माथे पर बिंदी लगाने का अर्थ है कि आज से तुम्हें शरारत को तिलांजलि देनी होगी और सूर्य की तरह प्रकाशन रहना होगा। नथ का अर्थ है कि मन की नथ, यानी किसी की बुराई आज के बाद नहीं करोगी, मन पर लगाम लगाओगी। पुत्री, माथे का टीका यश का प्रतीक है। तुम्हें ऐसा कोई कर्म नहीं करना है जिससे तुम्हारे पिता या पति का घर कलंकित हो, क्योंकि अब तुम 2 घरों की प्रतिष्ठा हो। बेटी, कमर बंधनी का अर्थ है कि पति और सास ससुर की सेवा करनी होगी। पत्री का अर्थ है कि अपनी पथ यानी लाज को बचाए रखना होगा। लाज ही स्त्री का वास्तविक कहना है। हे सीते, कर्णफूल का अर्थ है कि दूसरों की प्रशंसा सुनकर हमेशा प्रसन्न रहना होगा। और हंसली का अर्थ है कि हमेशा हंसमुख रहना होगा। सुख ही नहीं, दुख में भी धैर्य से काम लेना होगा। मोहन माला का अर्थ है कि सबका मन मोह लेने वाले कर्म करती रहना। फिर सीता जी ने कहा, नौलखा हार और बाकी गहनों का अर्थ भी बता दीजिए माता श्री। पुत्री, नौलखा हार का अर्थ है कि पति से सदा हार स्वीकार सीखना होगा। कड़े का अर्थ है कि कठोर बोलने का त्याग करना होगा। वाक का अर्थ है कि हमेशा सीधा साधा जीवन व्यतीत करना होगा। और छल्ले का अर्थ है कि अब किसी से छल नहीं करना। पायल का अर्थ है कि बूढ़ी बड़ियों के पैर दबाना, उन्हें सम्मान देना, क्योंकि उनके चरणों में ही सच्चा स्वर्ग है। और अंगूठी का अर्थ है कि हमेशा छोटों को आशीर्वाद देते रहना। माता श्री, मेरे अपने लिए कोई श्रृंगार है या नहीं? बेटी, आज के बाद तुम्हारा तो कोई अस्तित्व ही इस दुनिया में नहीं। तुम तो अब से पति की परछाई हो। हमेशा उनके सुख दुख में साथ रहना, वही तेरा श्रृंगार है। और उनके आधे शरीर को तुम्हारी परछाई ही पूरा करेगी। हे राम, कहते हुए सीता जी मुस्कुरा दी। शायद इसीलिए ही शादी के बाद पति का नाम मुख से नहीं ले सकती, क्योंकि अर्धांगिनी होने से कोई स्वयं अपना नाम कैसे ले सकता है। आशा करते हैं ये छोटी सी कहानी आपको पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो कमेंट में जय श्री राम जरूर लिखिएगा।